नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार में जो ग्रेजुएशन 6 सेमेस्टर में फिजिक्स ऑनर्स रखे हुए हैं यानी कि एमजेसी मेजर फिजिक्स जिसका है और 6 सेमेस्टर में है। तो कौन सा सिलेबस रहेगा और क्या पेपर है, उसके बाद जो बुक फॉलो करना है, कौन-कौन सा बुक आप फॉलो कर सकते हैं इस सिलेबस के लिए सेमेस्टर 6 के लिए, उसके बारे में थोड़ा-सा बात करेंगे, ठीक है? कुछ लोग पूछ रहे थे तो ज़्यादा डिटेल पे नहीं जाएँगे पूरा सिलेबस क्योंकि सिलेबस आपको देखना आ चुका होगा और उसमें क्या लिखा हुआ है और कौन-कौन सा बुक रिकमेंड किया गया है, आपको कौन-सा बुक लेना चाहिए अगर आप लेना चाहते हैं तो उसको थोड़ा-सा क्लियर करने का कोशिश करते हैं, ठीक है? सबसे पहले हम लोग सेमेस्टर 6 में आते हैं, कौन-कौन सा पेपर है, कितना पेपर है वो देख लेते हैं। तो सेमेस्टर 6 में आते हैं तो आप लोग का जो एमजेसी 10 है, उसके बाद एमजेसी 11 है और एमजेसी 12 है, ठीक है? यानी कि जो एमजेसी 12 है उसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों हैं, एमजेसी 10 और एमजेसी 11 में आप लोग का सिर्फ थ्योरी है, प्रैक्टिकल नहीं है। तो पेपर का क्या नाम है? पेपर आपका जो एमजेसी 10 है वो एनालिटिकल मैकेनिक्स एंड स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी रहेगा, एमजेसी 11 स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स रहेगा, एमजेसी 12 क्वांटम मैकेनिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन रहेगा, ठीक है? इसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों है। तो इसका डिटेल देख लेते हैं इसमें क्या सब लिखा हुआ है। तो सेमेस्टर 6 में पहला पेपर एमजेसी 10 रहेगा, जो मेजर है उनके लिए। उसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ आपको जो है सिलेबस देखने को मिलता है। पहला है मेन टॉपिक लिखा हुआ है कांस्टेंट, होलोनोमिक, नॉन होलोनोमिक कांस्टेंट है, सेलेरोनोमिक है, रियोनोमिक है, डी एलिमेंट्स प्रिंसिपल है, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क है, कंसेप्ट ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, डिराइवेशन ऑफ लाग्रांज इक्वेशन ऑफ फ्रॉम डी एलिमेंट प्रिंसिपल है। उसके बाद सिंपल एप्लीकेशन ऑफ लाग्रांज इक्वेशन है, वेरिएशनल प्रिंसिपल एंड हैमिल्टोनियन फॉर्मलिज्म है, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन एंड इट्स एप्लीकेशन है, हैमिल्टन्स प्रिंसिपल है, डिराइवेशन ऑफ लाग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम हैमिल्टन्स प्रिंसिपल है। ये सब जो लिखा हुआ टॉपिक है, ये टॉपिक आपको मैकेनिक्स के बुक में मिल जाएगा। अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में क्लासिकल मैकेनिक्स का कोई बुक खरीदा हुआ है, अगर आपने गोल्ड स्टीन का बुक खरीदा हुआ था, ठीक है, या फिर आपने जेसी उपाध्याय का जो है वो बुक खरीदा हुआ था, हमने रिकमेंड किया हुआ था जेसी उपाध्याय का बुक ले लेने के लिए। तो अगर आपने ये बुक लिया हुआ है तो ये टॉपिक्स आपको वहाँ पे भी मिल जाएगा। अगर आपने नहीं लिया है बुक, या फिर आप डीएस माथुर का बुक लिए हुए थे, एसचंद का, एसचंद पब्लिकेशन का डीएस माथुर का मैकेनिक्स लिए हुए थे, उसमें भी आपको ये टॉपिक ढूंढना है कहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है? ये जो टॉपिक है, ये सब टॉपिक आपको मैकेनिक्स के सिंपल बुक में मिल जाएगा, जो भी आपने पहले लिया हुआ है, या अगर नहीं लिया हुआ है तो अभी कौन सा बुक ले सकते हैं, या फिर आप क्लैपनर का मैकेनिक्स ले सकते हैं, या किटेल का जो है वो मैकेनिक्स ले सकते हैं। ये दोनों हो गया फॉरेन राइटर का। और अपने इंडियन राइटर का बुक लेना चाहते हैं तो डीएस माथुर का मैकेनिक्स ले सकते हैं, या जेसी उपाध्याय का जो हमने कहा था पहले ही, तो वो भी आप बुक ले सकते हैं। वहाँ पे भी आपको जो है वो मिल जाएगा, ठीक है? ये मैकेनिक्स के बारे में बात हो गया, मतलब ये जो टॉपिक लिखा हुआ है एनालिटिकल मैकेनिक्स, उसके बारे में। उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट यहाँ पे आ जाता है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए दो बुक है। पहला बुक तो वही जो मैकेनिक्स का बुक आप लीजिएगा, उसमें हर मैकेनिक्स के बुक में आपको जो है वो लगभग रिलेटिविटी का एक चैप्टर तो जरूर मिलेगा। तो उसमें देख लीजिएगा, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का भी बहुत ज़्यादा टॉपिक उसमें जो है कवर किया जाता है। तो जो भी बुक आप लेते हैं डी एस माथुर का, या फिर जेसी उपाध्याय का, या फिर कोई और बुक लेते हैं, तो उसमें रिलेटिविटी के बारे में जो है वो एक चैप्टर दिया हुआ रहता है, ठीक है? या फिर आपको अलग से बुक लेना है थ्योरी ऑफ रिलेटिव स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को लेकर के, तो आप रेसनिक का बुक ले सकते हैं, रॉबर्ट रेसनिक का, ठीक है? या फिर अल्बर्ट आइंस्टाइन का, आइंस्टाइन के द्वारा ही लिखे गए एक स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर एक बुक है। आप सर्च कीजिएगा, ज़्यादा महंगा नहीं है, सस्ता है, पतला सा किताब है। चाहे रेसनिक का लीजिए या फिर अल्बर्ट आइंस्टाइन का लीजिए, दोनों में से जो भी आपको पसंद आए वो ले सकते हैं। पढ़ने में इंटरेस्ट है तो अल्बर्ट आइंस्टाइन का ले लीजिएगा, या फिर रॉबर्ट रेसनिक का भी जो रिलेटिविटी वाला बुक है वो आप ले सकते हैं, ठीक है? तो रिलेटिविटी के लिए दो बुक आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, या फिर सिर्फ मैकेनिक्स का बुक लेते हैं तो उसमें भी आपका कवर हो जाएगा ये सब सिलेबस जो पहला पेपर हुआ 6 सेमेस्टर का एमजेसी 10 उसके लिए। आगे बढ़ते हैं तो ये हो गया आप लोगों का एमजेसी 11। एमजेसी 11 में है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, ठीक है? तो इसमें जो आपका टॉपिक है ये जो आपका थर्मोडायनेमिक वाला बुक है, अगर आपने थर्मोडायनेमिक्स का बुक खरीदा हुआ था, थर्ड सेमेस्टर में शायद है, थर्मल फिजिक्स थर्ड सेमेस्टर में ही है शायद, तो अगर आपने थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर में है शायद, तो अगर आपने ख़रीदा हुआ था थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर बुक, तो उस बुक में आपको ये वाला चैप्टर का जो ये वाला जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा कवर हो जाएगा। अगर उसमें लिखा हुआ था, हमने एक बुक रिकमेंड किया था ब्रिजलाल का, एसचंद पब्लिकेशन का आता है ब्रिजलाल का, हीट, थर्मोडायनेमिक्स
एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, इस नाम से एसचन पब्लिकेशन का एक बुक है ब्रिजलाल का, वो अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, या फिर पिछले सेमेस्टर में लिए हुए थे तो वहाँ पे भी आपको ये सारा टॉपिक जो है वो देखने को मिलेगा। सबसे पहले ये जो क्लासिकल वाला है, माइक्रो स्टेट एंड मैक्रो स्टेट, फेज स्पेस है, एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट ऑफ इनसेम्बल्स है, एंट्रोपी है, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी है, एम्बी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, ये सब पार्टीशन फंक्शन है, थर्मोडायनेमिक रिलेशन फंक्शन ऑफ एन आइडियल गैस है, ये सब आपको वही थर्मोडायनेमिक्स वाला बुक में मिलेगा। बस आपको चैप्टर जो है वो फाइंड करना है, चैप्टर देखिएगा कहाँ पे कैसे डिवाइड किया गया है, ठीक है। रेडिएशन वाला भी जो चैप्टर है वो भी मिलेगा आपको। रेडिएशन वाला का जो भी चैप्टर है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन है या फिर रेले जीन्स लॉ है, कुछ इस तरह का जो टॉपिक है वो सब आपको वहाँ पे मिल जाएगा। स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है या फिर विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ है, ये सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। बोस आइंस्टाइन वाला टॉपिक है, फर्मी डिराक वाला टॉपिक है, ये सब टॉपिक के लिए अलग से बुक खरीदने का जरूरत नहीं है। अगर आपने पहले बुक लिया हुआ है थर्मोडायनेमिक्स का, उसको एक बार चेक कर लीजिएगा। अगर नहीं लिए हुए थे तो इस बार अगर लेना है, आर के पथरिया का बुक ले सकते हैं। अगर आपको ठीक से थोड़ा और डिटेल में पढ़ना है तो ये भी ले सकते हैं, या फिर फॉरेन राइटर का लेना है तो बर्कली फिजिक्स का ले सकते हैं, या फिर आप जो क्या बोलते हैं, जो अभी अभी बताएं ब्रिजलाल का एसचन पब्लिकेशन का, सिंपल लैंग्वेज में लिखा होता है एसचन पब्लिकेशन का बुक। तो अगर आप लेना चाहते हैं सिंपली पढ़ने के लिए तो आप ले सकते हैं वही वाला बुक जो पुराना पहले बताया हुआ था, वही वाला, ठीक है। अब जो अगला पेपर है वो है MJC 12, जिसमें हम लोग जो है वो पेपर का नाम है क्वांटम मैकेनिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन। अब ये जो पेपर है क्वांटम मैकेनिक्स, अगर आपको क्वांटम मैकेनिक्स में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है या फिर आपको पढ़ने का बहुत ज़्यादा मन है तो यहाँ पे सिर्फ 3 बुक मेनली जो है वो रेकमेंड किया जाता है। यहाँ पे कौन कौन सा बुक, जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको पहला बुक जो है वो HC वर्मा सर का क्वांटम मैकेनिक्स है, अगर आप लेना चाहें तो ये भी ले सकते हैं। या फिर आपका जो है वो डेविड जे ग्रिफिथ, इसका जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का आप बुक पढ़े होंगे, अगर आप पिछले सेमेस्टर में अगर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में ये बुक खरीदे होंगे इनका बुक, तो आपने देखा होगा कि कितना अच्छा इनका राइटिंग का स्टाइल है। ये ऐसा लगते हैं जैसे लेक्चर ही दे रहे हैं किताब में, बहुत अच्छे से लिखते हैं ये, ठीक है। तो अगर ये बुक इनका बुक लेना चाहते हैं, डेविड जे ग्रिफिथ, या फिर डायरेक्ट आप ग्रिफिथ बोल सकते हैं, ग्रिफिथ का क्वांटम मैकेनिक्स आप ले सकते हैं। ये दोनों बुक बहुत बढ़िया है, अगर आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। ये इंडियन राइटर हुआ अपना HC वर्मा सर का, क्लास 12th में 11th में आपने कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स तो पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो ग्रिफिथ का क्वांटम मैकेनिक्स या फिर HC वर्मा का क्वांटम मैकेनिक्स। तीसरा जो बुक होगा वो होता है जेटली का, बहुत लोग रेकमेंड करते हैं, हमने पढ़ा नहीं है ये बुक, लेकिन इसमें जो है वो क्वांटम मैकेनिक्स एंड एप्लीकेशन नाम से एक बुक है, जेटली का है, हम दिखा देंगे स्क्रीन पे। वो बुक ऑर्डर करना चाहते हैं, फॉरेन राइटर का बुक है, उसको पढ़ने के लिए आपको थोड़ा बहुत पहले से नॉलेज होना चाहिए, या फिर उसको बहुत जो है वो थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा पढ़ने के लिए। पढ़ना चाहते हैं, आगे एंट्रेंस एग्जाम में काम आएगा, UGC नेट वगैरह, CSIR नेट वगैरह देना है, कोई एंट्रेंस लेवल का एग्जाम देना है तो उसमें काम आता है, ठीक है। तो अगर उस लेवल का तैयारी करना है तो ये बुक ले सकते हैं, या फिर डेविड जे ग्रिफिथ वाला जो बुक है उससे भी आपका काम हो जाएगा। क्वांटम मैकेनिक्स जब आप पढ़िएगा तो ये जो 2 यूनिट आपको दिख रहा है, वेव पार्टिकल ड्युअलिटी और टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, या टाइम इंडिपेंडेंट या टाइम डिपेंडेंट जो भी इक्वेशन है, ये जो यहाँ तक जो सिलेबस है ये आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा, ठीक है। जब आप 3rd 4th यूनिट की तरफ बढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा नॉलेज चाहिए होता है। क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ने के लिए क्लासिकल मैकेनिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स, ये सब कुछ है वो थोड़ा सा पढ़ा हुआ होना चाहिए। तो अगर आपको पढ़ना है डिटेल तो थोड़ा अच्छे से बुक खरीद लीजिएगा। या एक बुक हम और रिकमेंड करते हैं, अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं और मॉडर्न फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं तो मॉडर्न फिजिक्स में आपको अर्थर वाइजर का एक बुक आता है मॉडर्न फिजिक्स के नाम से, या कंसेप्ट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स है, शायद कुछ इसी तरह से बुक है, हम स्क्रीन पर दिखा देंगे। तो वो बुक आप लेना चाहें अर्थर वाइजर का सर्च करके ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर आपके आसपास बुक स्टोर है तो वहाँ पे भी जाके पूछ सकते हैं, या फिर सेकेंड हैंड मिलता है कहीं पे बुक बिकता है तो वहाँ से आप सेकेंड हैंड खरीद सकते हैं, ठीक है। तो जो बुक रिकमेंडेशन लिस्ट है वो हम आपको बता दिए कि MJC 10, MJC 11 और MJC 12 के लिए कौन कौन सा बुक आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई डाउट होता है या फिर आगे कोई जानकारी लेना होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, या फिर इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी जानकारी अवेलेबल है उसके हिसाब से आपको हेल्प कर दिया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNME नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।